दोस्तों आज के इस वीडियो में आपको एक्सप्लेन कराने वाला हूं सैंपल क्वेश्चन पेपर 2024 की ग्रामर। तो वीडियो के स्टार्ट से लेकर एंड तक जरूर देखिएगा क्योंकि इस क्वेश्चन पेपर में जो ग्रामर दी गई है ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो ये आपका सैंपल क्वेश्चन पेपर जो कि प्रैक्टिस के लिए बोर्ड की तरफ से जारी किया गया है, हाई स्कूल एग्जामिनेशन 2024 यानी कि आपकी क्लास 10th का ये 2024 का सैंपल क्वेश्चन पेपर है, राइट। तो ये पूरा क्वेश्चन पेपर है, इसके बारे में हम बाद में डिस्कस करेंगे, यानी कि इसके पैसेज वगैरह को हम बाद में समझेंगे। फिलहाल हम समझने वाले हैं आज सेक्शन सी जो कि ग्रामर का पोर्शन है। तो मैं लेके चलता हूं आपको सेक्शन सी की तरफ जो ग्रामर का पोर्शन है। तो हम आ चुके हैं फाइनली सेक्शन सी ग्रामर पे, ये रहा आपका, ठीक है। तो हम सभी क्वेश्चन के आंसर्स को यहाँ पे समझ लेते हैं जो कि काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले समझ लेते हैं फिल इन द ब्लैंक्स को। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन, हरी अप वी हैवंट गोट ब्लैंक स्पेस टाइम। ऑप्शन हमारे सामने है मैनी और लिटिल, मच। आप भी राइट आंसर गेस कीजिएगा। सबसे पहले यहाँ पे देखिए टाइम लिखा हुआ है, और टाइम क्या होता है बच्चों, मैं आपको बताता हूं। टाइम होता है सिंगुलर अनकाउंटेबल। कौन सा? अनकाउंटेबल नाउन। सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन टाइम होता है। तो अब सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन है तो मैनी तो ऑप्शन से हट गया, यानी मैनी तो कहीं से कहीं तक आ ही नहीं सकता, बिकॉज मैनी का यूज हम करते हैं प्लूरल काउंटेबल नाउन के बिफोर, तो मैनी तो नहीं आएगा। अब लिटिल या मच में देखते हैं। तो यहाँ पे क्या कहा जा रहा है, हरी अप मतलब जल्दी करो, वी हैवंट गॉट टाइम मतलब हमारे पास ज्यादा समय नहीं है, तो मच इसका राइट आंसर होगा। मच बिल्कुल करेक्ट आंसर है। लिटिल का मतलब होता है बिल्कुल सम, यानी थोड़ा, ना के बराबर, तो लिटिल नहीं आएगा, मैनी भी नहीं आएगा, मच यहाँ पे राइट आंसर था। क्वेश्चन नंबर सेकंड, एवरी ईयर थाउजेंड्स ऑफ पीपल डाई ब्लैंक स्पेस कैंसर फ्रॉम ऑफ टू। तो बच्चों डाई के साथ तो ऑफ का यूज किया जाता है, इसको नोट कर लीजिए। एवरी ईयर थाउजेंड्स ऑफ पीपल डाई ऑफ कैंसर, तो यहाँ पे राइट आंसर आएगा ऑफ। माई फादर इज अ ब्लैंक स्पेस टीचर, तो यहाँ पे आपको बताना होगा रिटायर्ड टीचर। माई फादर इज अ रिटायर्ड टीचर। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4, वी वेयर मास्क इन क्राउडेड प्लेसेस शुड यूज्ड आउट। देखो यूज्ड और आउट के साथ तो टू का यूज किया जाता है, तो यहाँ पे तो टू लगा ही नहीं है, तो राइट आंसर होगा हमारा शुड। वी शुड वेयर मास्क इन क्राउडेड प्लेसेस, शुड राइट आंसर है क्योंकि यूज्ड टू होता है और टू होता है। क्या होता है? यूज्ड टू और टू होता है, तो यूज के साथ टू आता है, आउट के साथ टू आता है, तो यहाँ पे नहीं दिया है, तो राइट आंसर हमारा शुड होगा। ही इज एन अमेरिकन पर हिज वाइफ इज ब्लैंक स्पेस यूरोपियन। ऑप्शन हमारे सामने ए एंड द। तो देखते हैं ये यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, यूरोपियन। यूरोपियन को जब आप लिख के देखेंगे तो कुछ इस तरह से हिंदी में लिखा जाएगा, यूरोपियन। तो यूरोपियन हमें या का साउंड दे रहा है, तो बच्चों या साउंड जो इंग्लिश में मिलता है वो वाई से मिलता है, और वाई एक कंसोनेंट होता है। तो रूल हमारा ये कहता है कि कंसोनेंट साउंड के बिफोर आर्टिकल ए लगता है, वाउल साउंड के बिफोर आर्टिकल एन लगता है, तो राइट आंसर यहाँ पे क्या आएगा, ए। ही इज एन अमेरिकन बट हिज वाइफ इज अ यूरोपियन, क्योंकि देखो अमेरिकन के पहले एन लगा है, क्योंकि अमेरिकन हमें आ का साउंड दे रहा है, वाउल साउंड दे रहा है, इसलिए यहाँ पे एन लगा है, लेकिन यूरोपियन हमें या का साउंड दे रहा है, इसलिए यहाँ पे लगेगा ए। आई एम नॉट गोइंग टू ऑफिस, आई एम इल। तो रीजन बताया जा रहा है, तो बिकॉज का यूज करेंगे। आई एम नॉट गोइंग टू ऑफिस बिकॉज आई एम इल, मैं ऑफिस नहीं जा रहा हूं क्योंकि मैं बीमार हूं। आई ऑफ्टन गो टू मुंबई इज द कमर्शियल कैपिटल ऑफ इंडिया, तो यहाँ पे आएगा विच। देखो आई ऑफ्टन गो टू मुंबई, मैं अक्सर मुंबई जाता हूँ, विच इज द यानी जो कि कमर्शियल कैपिटल ऑफ इंडिया, इंडिया की कमर्शियल कैपिटल है, तो राइट आंसर यहाँ पे आएगा विच। हु का यूज हम करते हैं पर्सन के लिए, वेयर का यूज करते हैं हम प्लेस के लिए, तो यहाँ पे हु और वेयर नहीं आएगा, विच राइट आंसर। एनी 5 करने के लिए आपको एग्जाम में आएंगे, यहाँ पे 7 थे, मैंने 7 के आंसर आपको एक्सप्लेन करा दिए और इनको नोट कर लीजिएगा। हाँ, इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं एक बार आंसर टिक कर देता हूँ। पहले बिना टिक के ले लीजिए स्क्रीनशॉट, ठीक है। अब टिक करने के बाद भी एक स्क्रीनशॉट, यहाँ पे मच था, डाई के साथ ऑफ आता है,
यहाँ पे रिटायर्ड, यहाँ शुड, यहाँ ए, इधर क्या था भाई बिकॉज, और यहाँ पे विच। अब आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट एक चीज मैं आपको क्लियर कर दूं, एग्जाम में जो आपका क्वेश्चन पेपर आएगा रियल का, जो बोर्ड पेपर आएगा, उसमें भी ग्रामर का पैटर्न और लेवल बिल्कुल यही रहेगा। यानी कि डिटर्मिनेंट से एक क्वेश्चन आपका आएगा, प्रीपोजिशन से एक क्वेश्चन आएगा, एडजेक्टिव या सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का क्वेश्चन आएगा, मॉडल से एक क्वेश्चन आएगा, आर्टिकल से एक क्वेश्चन आएगा, कंजक्शन से एक क्वेश्चन आएगा, ठीक है। तो इस तरह से ही एक एक क्वेश्चन आएंगे। अब आते हैं डू इज डायरेक्टेड पे। ये रहे डू इज डायरेक्टेड। पहला क्वेश्चन, मोहित इज वेरी वीक, ही कैन नॉट वॉक इजिली। सो दैट का यूज करके नहीं कंबाइन करना है, कंबाइन द सेंटेंस यूजिंग सो दैट। देखो बहुत इजी है, लेकिन इसके बाद भी कई स्टूडेंट्स मिस्टेक कर जाते हैं, कई स्टूडेंट से नहीं बनता, इतने क्रीम इतने इजी सेंटेंस भी नहीं बनते हैं। लेकिन आप इस बार सीख लीजिए और अब गलती नहीं करिएगा। देखो ये जो सो है, इस सो को हम पुट करेंगे वेरी के प्लेस पर, वेरी को हटाना है और आपको सो लगाना है। और इसके बाद ये जो दैट है, दैट को आप पुट कर देना फुल स्टॉप पे प्लेस पर, फुल स्टॉप को हटा के आप दैट लगा देना बस। तो कैसे होगा देखो, यहाँ पे लिखा है मोहित इज वेरी वीक, तो सिंपली आप यहाँ पे लिखोगे, जब आंसर आप लिखोगे मोहित इज, अब वेरी को नहीं लिखना है, वेरी के प्लेस पर आपको लिखना सो। इसके बाद क्या दिया वीक, मोहित इज वेरी वीक। अब ये फुल स्टॉप जो है ये हट जाएगा, इसके प्लेस पे आप लिख लेना दैट, दैट ही कैन नॉट वॉक इजिली में अब एच को स्मॉल बना लेना, फिर कैन नॉट वॉक इजिली, मोहित इज सो वीक दैट ही कैन नॉट वॉक इजिली। बस इतना आपको करना है। वेरी के प्लेस पर सो का यूज करा था हमने और फुल स्टॉप को हटाकर यानी दोनों सेंटेंसेस के बीच में दैट लगाया था बस। आई डिड माई वर्क ऑन टाइम, चेंज टू नेगेटिव, नेगेटिव में चेंज करना है, डिड लिखा हुआ है यानी सेंटेंस पास्ट का है, V2। तो कैसे बनेगा, आई सब्जेक्ट, अब हेल्पिंग वर्ब पास्ट सिंपल की, पास्ट सिंपल की हेल्पिंग वर्ब होती है डिड, जो कि ऑल सब्जेक्ट के साथ यूज होती है, इसके बाद लगेगा नॉट, और अब V1 यूज होगा डू, आई डिड नॉट डू। फिर आप राइट कर लीजिएगा माई वर्क ऑन टाइम, आई डिड नॉट डू माई वर्क ऑन टाइम। इस डिड नॉट के बाद डू लिखना है आपको, क्योंकि ये डिड सेकंड फॉर्म थी तो इसकी फर्स्ट फॉर्म आएगी यहाँ पे डू, और ये डिड हेल्पिंग वर्ब थी। अमित एट ऑल द स्वीट, इंटेगोड में चेंज करना है, तो ये भी पास्ट का था तो ये बनेगा डिड अमित। अब यहाँ पे फर्स्ट फॉर्म आएगी ईट ऑल द स्वीट्स, लिख के लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगाइएगा। डिड अमित ईट ऑल द स्वीट्स। इफ यू रन फास्ट यू कैन कैच द बस, अनलेस का यूज करना है, तो देखो इफ को हटाकर आप लिख दीजिएगा अनलेस यू रन फास्ट, अनलेस यू रन फास्ट कॉमा, बाद वाला अब नेगेटिव बन जाएगा, यू कैन नॉट कैच द बस। तो हमने अनलेस का यूज करा तो सेंस हमारा नेगेटिव निकला, तो अनलेस यू रन फास्ट बाद वाले सेंटेंस को नेगेटिव बना दीजिएगा, यू कैन नॉट कैच द बस। अगर आप तेज नहीं दौड़ते हैं तो आप बस नहीं पकड़ पाएंगे। रवि इज माई कजन, ही इज सिटिंग एट द लास्ट बेंच। तो कंबाइन द सेंटेंस इनटू अ रिलेटिव क्लॉज, रिलेटिव क्लॉज का यूज करना है। यहाँ पे रवि है, यहाँ पे ही है, यहाँ पे नाउन है, यहाँ पे प्रोनाउन है। ओवरऑल पर्सन वाली बात चल रही है तो इसको हम कनेक्ट करेंगे बच्चों हु से, और इस हु का मतलब होगा जो, तो यहाँ पे रिलेटिव प्रोनाउन हु का यूज करके इसको कनेक्ट कर देते हैं। तो कैसे बनेगा देखो, पहले हम लिखेंगे रवि, अब इस वाले ही को हटा के यहाँ पे लगा लीजिए हु, क्योंकि ये एडजेक्टिव क्लॉज है तो एडजेक्टिव क्लॉज इसको नाउन को क्वालिफाई करेगा। रवि हु इज सिटिंग एट द लास्ट बेंच, एट द लास्ट। अब बच्चा इज माई कजन, तो यहाँ पे लिख लीजिएगा सिंपली इज माई कजन। रवि हु इज सिटिंग एट द लास्ट बेंच इज माई कजन, ये राइट आंसर है। चिल्ड्रन रीड बुक्स, पैसिव वॉइस में चेंज करना है, तो इसको कैसे बनाएंगे, बुक्स
आर प्रेजेंट इंडेफिनेट का है, बुक्स प्लूरल है, आर रीड बाय चिल्ड्रन नाउन है तो चिल्ड्रन को एज इट लिख दीजिएगा, बुक्स आर रीड बाय चिल्ड्रन। द राजनंदी एक्सप्रेस अराइव एट द प्लेटफॉर्म, चेंज सेंटेंस इनटू प्रेजेंट परफेक्ट है, प्रेजेंट परफेक्ट में चेंज करना है ना आपको। द राजनंदी एक्सप्रेस के बाद आपको लिखना है हैज अराइव्ड एट द प्लेटफॉर्म, बस प्रेजेंट परफेक्ट में चेंज करने के लिए राजनंदी एक्सप्रेस के बाद आपको हैज, इसके बाद अराइव्ड एट द प्लेटफॉर्म आ जाएगा, हेल्पिंग और हैज लगा दीजिएगा, ये बन जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से मैंने आपको पूरी ग्रामर एक्सप्लेन करा दी है। ये हमारा सैंपल क्वेश्चन पेपर था और इस तरह से क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो यहाँ पे आप देख लीजिए, लेवल को देख लीजिए कि ग्रामर का लेवल क्या है, इसी तरह से क्वेश्चन आपके एग्जाम में आने वाले हैं। ठीक है, तो बस ऐसे ही आप प्रैक्टिस करते रहिएगा और इंग्लिश ग्रामर को समझते रहिएगा। तो उम्मीद करते हैं वीडियो आपको पसंद आई होगी और वीडियो आपके लिए काफी ज्यादा हेल्पफुल रही होगी। तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, अपने सभी दोस्तों के साथ ज्यादा ज्यादा शेयर कीजिएगा और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि इस तरह की और भी वीडियो हम आपके लिए लाते रहेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।